हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने अभी अपलोड किए हैं जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम स्कैनर से रिलेटेड 3 वीडियो बना चुके हैं। 4th वीडियो जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का स्कैनर से रिलेटेड ये है। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। आओ समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इजी मेथड से। क्वेश्चन नंबर 31 में है, आउट ऑफ द 4 जेंट्स एंड 6 लेडीज, out of 4 gents and 6 ladies, 4 gents and 6 ladies, a committee is to be formed. Find the number of ways the committee can be formed such that it comprises of at least 2 gents and at least the number of ladies should be double of gents. ओके, एटलीस्ट 2 जेंट्स बोला है, एटलीस्ट 2 जेंट्स, इसका मतलब नंबर ऑफ जेंट्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और 4 हो सकते हैं। देखिए आप, नंबर ऑफ जेंट्स 2, 3, 4, एटलीस्ट 2 जेंट्स। तो हमारे पास जेंट्स हो सकते हैं 2, 3 एंड 4। ओके, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। आगे बोल रहे हैं एटलीस्ट द नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल। एटलीस्ट द नंबर ऑफ लेडीज शुड बी डबल। इस बात को समझें। इसका मतलब 2 है तो कम से कम 4 लेडीज होनी चाहिए। एटलीस्ट बोल दिया, ओनली डबल नहीं हो रहा, एटलीस्ट डबल। देन 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। जब 3 लेडीज हैं तो 6 होगा, एटलीस्ट डबल। लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेडीज कितनी है, 6 है। तो 4 जेंट्स है तो 8 लेडीज होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ओनली 6 लेडीज ही हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है हमारा नहीं बनता है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ लेडीज कितनी है, 6 है। ओके, तो ग्रुप कितने बने, 2 के साथ 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4C2 इंटू 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। आप समझ गए ना इसका आंसर। इसका मतलब 4C2 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 6C4 से, 1 हो गया। फिर 4C2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6C5 से, सेकंड हो गया। फिर 4C2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6C6 से। तो इन तीनों में से 4C2 कॉमन आ गया, तो 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6, और इसमें प्लस हो जाएगा 3 जेंट्स, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं, 3 जेंट्स भी हो सकते हैं। तो 4C3, इसके साथ 3 का डबल कितना होना चाहिए, 6C6। ये इस क्वेश्चन का क्या बन सकता है, आंसर बन सकता है। इसको सॉल्व करके हम इस आंसर को निकालेंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4C2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 6C4 इक्वल होता है ऑलवेज 6C4 विल बी इक्वल टू द 6C2। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो 6C2 को इजीली निकाल देंगे। 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1। 6C5 की वैल्यू 6 होगी और 6C6 की वैल्यू 1 होगी। 4C3 की वैल्यू 4 इंटू 6C6 की वैल्यू 1। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 इंटू 5 3 जा 15 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 4। तो ये वैल्यू देखिए आएंगे 15 6 21 और एक 22। 6 इंटू 22 प्लस 4 132 प्लस 4। तो आंसर आपका आ जाएगा 136। 136 इस क्वेश्चन का आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। इन ए बैग देयर वर 5 वाइट 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। ओके, 5 वाइट है, 5 वाइट बॉल, 3 रेड बॉल and 2 black ball. 3 balls are
at a time, 3 balls are draw at a time. What is the probability? पहला क्वेश्चन ऐसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आया है स्कैनर से रिलेटेड जिसमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है और इसमें कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है। तो आओ इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 balls ड्रा आर व्हाइट? तो देखो पहले नंबर ऑफ बॉल्स देखते हैं, 5 + 3 + 2 टोटल 10 बॉल्स होंगी। टोटल कॉम्बिनेशन इसके हो जाएंगे 10C3। आपसे पूछ रहा है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, 3 व्हाइट बॉल। देन देखो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी के लिए है पॉजिटिव, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज में लेंगे पॉजिटिव इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। तो पॉजिटिव इवेंट्स के लिए हमारे पास बनेगा व्हाइट बॉल 3 में से लिए जाएंगे तो 5C3 टोटल की टोटल व्हाइट बॉल है। देन 5C3 इंटू देखो 5 बॉल्स के बाद जो हमारे पास अदर बॉल बचती है वो 3 रेड एंड 2 ब्लैक। देन ये भी कितनी होंगी 5 होगी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि 5 में से 3 बॉल तो व्हाइट है और 3 बॉल ही निकाल देते, इसका मतलब कोई भी बॉल अदर कलर की नहीं है। तो 3 + 2 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5C0। इसका मतलब अदर कलर की बॉल नहीं है, केवल व्हाइट कलर की ही बॉल है। ये तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे कि 5 में से 3 बॉल जो है व्हाइट की है और टोटल बॉल्स है 10 में से 3 बॉल जो है निकाली गई, ये टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव इवेंट्स और ये टोटल इवेंट्स। तो 5C3 का 5 × 4 × 3 अपॉन 3 × 2 × 1, 5C0 की वैल्यू 1 और 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1। तो ये से 3 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 5 × 4 × 3 अपॉन 10 × 9 × 8, 4 2 = 8, 3 3 = 9, 5 2 = 10, 1/12। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कितना आ जाएगा 1/12। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ रेगुलेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वोवल्स कम एट ऑड प्लेसेस? ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। रेगुलेशन वर्ड में देखते हैं कितने वोवल हैं। तो वोवल्स देखो E, U, A, I, O 5 वोवल है। देन कॉन्सोनेंट बचेंगे R, G, L, T, N। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 वोवल्स हैं एंड 5 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसका मतलब फॉर वर्ड रेगुलेशन अवेलेबल स्पेस है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, क्या वोवल्स जो है वो ऑड प्लेसेस पे आने चाहिए, ऑड प्लेसेस पे। तो आप जानते हो फर्स्ट ऑड प्लेसेस कौन कौन से होंगे। फर्स्ट प्लेस ऑड है, फिर थर्ड है, ये 1 3rd 5th 7th एंड 9th, ये ऑड प्लेसेस हैं। ऑड प्लेसेस पे जो है वोवल आने चाहिए, ठीक है। कोई भी वोवल कहीं भी आ सकता है, E, U, A, I, O, ठीक है। तो कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए 5 प्लेसेस पे 5 वोवल आएंगे, तो इसलिए 5P5 आ जाएगा इनटू। अब बाकी कॉन्सोनेंट बचे, तो बाकी कॉन्सोनेंट के लिए 5 कॉन्सोनेंट के लिए अवेलेबल प्लेस भी 5 है, 1 2 3 4 5। देन ये भी आ जाएंगे 5P5। तो इस तरह से फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाती है आपके सामने 120 × 120। तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 14,400। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस तरह से आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 में 6 पॉइंट्स आर ऑन ए सर्कल, द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आर। देखो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर
जितने भी पॉइंट होते हैं वो कभी भी कोलिनियर नहीं होते, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। क्वाड्रिलेटरल्स के लिए हमें रिक्वायर है मिनिमम 4 पॉइंट। यदि पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ज़्यादा होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा 6C4। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से ये चतुर्भुजों की संख्या आ जाएगी आपके पास। 15 क्वाड्रिलेटर्स बनेंगे टोटल, 15 चतुर्भुज। ट्राइंगल्स के लिए होता तो सीधा सीधा, यदि ये सर्कमफ्रेंस में होता किसी सर्कल के, तो सीधा सीधा 6C3 आ जाता, 4 लाइंस के लिए 6C2 आ जाता। तो इस तरह से 34 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन ए रो सो दैट ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर इज। सिंपल क्वेश्चन है। 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ये गर्ल्स आर टुगेदर, देन इन सभी को हम मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बॉयज पे बाउंडेशन नहीं, इसलिए एन की वैल्यू 7 होगी। तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4, बिकॉज गर्ल्स के बारे में ये नहीं है कि कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा, तो ये चारों बैठेंगे एक साथ, लेकिन इन चारों में चेंज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4, और इजीली आप इसको कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। वैसे ऑप्शन में यही है, फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी नंबर्स not exceeding 1000 can be made from the digits 1 2 3 4 5 6 7 8 9 if a repetition is not allowed? So you know that less than 1000 the number of digits are 1 digit number, 2 digit number and 3 digit number. Okay, you know that 1 डिजिट नंबर जो है वो 10 से कम होगी, लेस देन 10 1 डिजिट नंबर्स। 10 to 100, 10 से ग्रेटर देन और 100 से लेस देन 2 डिजिट नंबर। और 100 से ग्रेटर देन एंड 1000 से लेस देन 3 डिजिट नंबर। फॉर 1 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल डिजिट होंगे 9p1। फॉर 2 डिजिट नंबर 9p2 एंड फॉर 3 डिजिट नंबर 9p3। इन सब का सम ही हमारा सॉल्यूशन होगा 9p1 प्लस 9p2 प्लस 9p3। सो 9p1 9 हो जाएगा, 9p2 9 इंटू 8 हो जाएगा, 9p3 9 इंटू 8 इंटू 7, देन 9 72, और ये हो जाएगा आपके पास 504, और ये 81 प्लस 504 तो 585 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे 585। और आई थिंक आपको मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गार्डन हैविंग 6 tall trees in a row, in how many ways 5 children stand one in a gap between the trees in order to pose for a photograph? हमारे पास 6 ट्रीज हैं, 6 ट्रीज, ओके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। जो चिल्ड्रन हैं वो 1 बाय 1 इनके गैप में है। तो हम देखते हैं कि 6 ट्रीज के बीच में गैप कितने हैं, गैप
1 2 3 4 5, तो टोटल गैप्स हैं 5। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 5। तो 5 गैप में 5 चिल्ड्रन जो है 5p5 प्रकार से आ सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 120। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपके सामने आ जाएगा 120। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 15c2 प्लस 15c3 इज इक्वल टू, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, NCR प्लस NCR माइनस 1 will be equal to the n plus 1 CR, then 15C2 plus 15C3 will be equal to the 15 plus 1 C3। इसमें तो एक जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन वैल्यू वो लेते हैं, एंड n प्लस 1 जो है मेन वैल्यू हो जाती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 16C3। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा 16C3। आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 15C2 की वैल्यू 15 इंटू 14 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो 15 सतह 105 प्लस 3 5 जा और 2 7 जा, 13 पंजे 65, 65 इंटू 7 तो 105 प्लस 7 पंजे 35, 7 6 42 45, 455। तो ये आया आपके सामने 60560। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है ना। अब 16C3 देखो आप, 16 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 5 जा और 2 7 जा, तो 16 पंजे 80 गुना 7 8 7 56, 560 एंड 560। इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। दोनों सेम आ रहे हैं। वैसे ये मैंने आपको फॉर्मूले से बताया है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जहाँ भी n की वैल्यू सेम है वहाँ पर n+1 आप यूज में लेके दे सकते हो। जो r की वैल्यू है उसमें एक का डिफरेंस पाएगा आपको, या तो 2 और 3 है, तो इसमें जो है बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो ये फॉर्मूले से भी बता दिया, और वैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं तो चाहूँगा कि आपको फॉर्मूला याद हो। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर्स इज नॉट टू बी सिलेक्टेड इन द टीम। एक पर्टिकुलर जो प्लेयर है वो टीम में सेलेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब 15 प्लेयर में से एक तो सिलेक्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब रिमेनिंग प्लेयर कितने बचे? 14। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 माइनस 1 C11। एक प्लेयर जो है वो तो सिलेक्ट होगा ही नहीं होगा 15 प्लेयर में से, तो इसका मतलब हमको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं रिमेनिंग 14 प्लेयर में से। तो 15 माइनस 1 14C11, और ये इक्वल हो जाएगा 14C3। यू नो दैट NCR विल बी इक्वल टू द NCN माइनस R। तो 14C11 को इजी सॉल्व करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 14C3, देन 14 इंटू 13 इंटू 12, 3 इंटू 2 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, तो ये आपके सामने आ जाएगा 14 इंटू 26, 364 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 5 थिंग्स टेकन आउट ऑफ 12 थिंग्स इन विच वन पर्टिकुलर थिंग मस्ट ऑलवेज बी इंक्लूड। वन पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज बी इंक्लूड, तो इसका मतलब 12 में से आपको 5 वैल्यूज चूज करनी है। ओके, एक ऑलरेडी चूज हो चुका है,
देन 12 माइनस 1, इसका मतलब 11 में से एक ऑलरेडी चूज हो चुका है, 5 चूज कर लेते हैं तो 5 माइनस 1, तो जो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगे 12 माइनस 1 सी 5 माइनस 1 इनटू, बिकॉज यहाँ पर अरेंजमेंट ये बता रहा है इसलिए इसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि हमें कितनी वैल्यूज चूज करनी है 5 और उनका अरेंजमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 11c4 इंटू फैक्टोरियल 5। अरेंजमेंट के लिए जो है यहाँ पर जो है उसके प्लेसेस इफेक्ट डालेंगे, ठीक है, प्लेसेस इफेक्ट डालेंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 10 9 इंटू 8 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आ जाएगी 120, तो 4 2 जा 8 3 3 जा 9, 330 इंटू 120, तो 12 3 36, 39,600 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये 10 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कल जो है हम स्कैनर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस के वीडियो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बना लेंगे। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते करें, लगातार वीडियो को देखते रहें। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।